हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़, मेरा आप लोगों की बायोलॉजी मेंटर। और आज के सेशन के अंदर बच्चों हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रेप्लिकेशन वर्सेस ट्रांसक्रिप्शन। काफी बार बच्चों ये होता है कि हम लोग दोनों टॉपिक जो है उसको पूरा कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, उसके पूरे प्रोसेसेस को पढ़ लेते हैं, बट कुछ छोटी छोटी सी बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो हम लोग अवॉइड कर देते हैं या पढ़ने के बाद में भी हमें याद नहीं रह पाती है। तो आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ जो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड है, सिमिलैरिटीज हैं और डिसिमिलैरिटीज हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के इस सेशन के अंदर। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेप्लिकेशन क्या होता है और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम लोग बात करें रेप्लिकेशन की तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों रेप्लिकेशन। क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन कहा जाता है, या इसे प्रतिकृतिकरण भी कहा जाता है। यानी कि आप लोगों ने सबने फोटोकॉपी तो कभी ना कभी अपनी जिंदगी में करवाई ही होगी, है ना, ऑफ कोर्स करवाई होगी। तो जब हम लोग फोटोकॉपी करवाते हैं तो उस पेपर को मशीन के अंदर रखते हैं और उसकी एग्जैक्ट फोटोकॉपी होकर के बाहर आ जाती है। वैसे ही बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, जब उसका पूरा के पूरा एक कॉपी बन जाता है, एक फोटोकॉपी बन जाता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रेप्लिकेशन। वहीं अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन होता है बच्चों को कि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। तो आपको बता दूं बच्चों कि डीएनए से बच्चों आरआरएनए बनने की प्रोसेस को, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को और डीएनए से टीआरएनए बनने की प्रोसेस को, तीनों ही बनते हैं बच्चों बाय द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, या जिसे हम लोग कह देते हैं बच्चों अनुलेखन। तो ध्यान देना बच्चों यहां पर कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, यानी कि तीनों ही प्रकार के आरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं। और अगर हम लोग इसके आगे बात करें बच्चों तो यहां पर एमआरएनए से सिर्फ एमआरएनए ही होता है जो आगे जाकर के क्या बनाता है बेटा? प्रोटीन बनाता है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन कह दिया जाता है, या जिसे हम लोग अनुवादन कह देते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों? तो इसके लिए काम में लिया जाता है एक शब्द, यानी कि सेंट्रल डॉगमा इसे कह दिया जाता है। सेंट्रल डॉगमा कह देते हैं। चलो बच्चों आगे और बात करते हैं कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर अंतर क्या होता है और समानताएं क्या पाई जाती हैं। तो ध्यान देना, अगर हम लोग बात करें, यहां पर लिख देते हैं रेप्लिकेशन और इस तरफ लिख देते हैं बच्चों हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं समानताओं के बारे में, सिमिलैरिटीज के बारे में। अगर हम लोग बात करें बच्चों कि दोनों ही प्रोसेस के अंदर क्या क्या समानताएं पाई जाती है, क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, तो ध्यान देना बच्चों कि रेप्लिकेशन जो होता है वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम की दिशा में आगे की तरफ बढ़ता है। रेप्लिकेशन का डायरेक्शन क्या होता है? तो हम बोलेंगे 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें ट्रांसक्रिप्शन की तो बच्चों ट्रांसक्रिप्शन का जो डायरेक्शन होता है वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही रहता है। तो सबसे पहली सिमिलैरिटी आ जाती है डायरेक्शन। सबसे पहली सिमिलैरिटी क्या आ जाती है बच्चों? डायरेक्शन। तो रेप्लिकेशन का भी डायरेक्शन जो होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। साथ ही साथ ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन भी बच्चों क्या होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होता है। दूसरी समानता या दूसरी सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो यहां पर देखना बच्चों कि जब नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है, जब फोटोकॉपी बनती है उसकी, तो ऑफ कोर्स नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो तो ऐड होंगे ही होंगे, न्यूक्लियोटाइड जो है वो भी जुड़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों दोनों ही स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बेस कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जैसा कि हमें पता है कि एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ में बेस पेयरिंग करता है, गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ में बेस पेयरिंग करता है। तो इसे कहा जाता है बेस कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग,
यानी कि क्षारक संपूरकता को फॉलो करता है। तो रेप्लिकेशन में भी वही चीज होगी और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर भी बच्चों, क्योंकि डीएनए से एमआरएनए बन रहा है तो एमआरएनए के अंदर भी क्षारक संपूरकता या बेस कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो देखने को मिलता है। पर अंतर सिर्फ इतना होता है कि बेटा यहाँ पर जो आरएनए बनता है उसमें नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन, गुआनिन, साइटिन और यूरासिल होता है, यूरासिल होता है बच्चों। तो इतनी बात तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर बच्चों एडेनिन थाइमीन के साथ में बेस पेयरिंग नहीं करता है, वो यूरासिल के साथ में बेस पेयरिंग करता है। तो दूसरी बात हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों ही प्रोसेसेस के अंदर बेस कॉम्प्लीमेंट्री देखा जाता है, यानी कि क्षारक संपूरकता देखा जाता है। एडेनिन जो होता है वो किसके साथ में बेस पेयरिंग करता है बच्चों? थाइमीन के साथ में करता है। और गुआनिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ में बेस पेयरिंग करता है। वैसे ही यहाँ पर भी क्षारक संपूरकता या बेस कॉम्प्लीमेंट्री देखा जाता है, जिसमें एडेनिन जो होता है वो यूरासिल के साथ में बेस पेयरिंग करता है और गुआनिन जो होता है बच्चों वो साइटोसिन के साथ में बेस पेयरिंग करेगा। तो ये बात हो गई बच्चों सिमिलैरिटी की। अब बात कर लेते हैं डिसिमिलैरिटी की कि दोनों के अंदर अंतर क्या देखने को मिलता है। तो यहां पर ध्यान देना बच्चों कि अगर हम लोग बात करें दोनों में डिसिमिलैरिटी की, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों इसके स्थल की, कि कहां पर ये होता है ना। ये प्रोसेस जो होता है बेटा रेप्लिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो रेप्लिकेशन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर कंडक्ट होता है, ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ अगर हम लोग यहां पर करें बात तो प्रोकैरियोट्स के अंदर बच्चों न्यूक्लियस के अंदर होता है। और दूसरा अगर हम लोग बात करें यहां पर यूकैरियोट्स की, तो बेटा यूकैरियोट्स के अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर ये साइटोप्लाज्म में होता है। और यूकैरियोट्स की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो ध्यान रखना यूकैरियोट्स के अंदर यह प्रोसेस जो होता है वो केंद्रक के अंदर देखने को मिलता है। तो दोनों ही बेटा अब बात करते हैं दूसरी डिसिमिलैरिटी की, यानी कि असमानता की अगर हम लोग बात करें तो दूसरी चीज आ जाती है बच्चों। यहां पर ध्यान देना कि इसके अंदर यानी कि रेप्लिकेशन टेक्निक जो होती है उसके अंदर पूरा के पूरा जीनोम यानी कि पूरा के पूरा डीएनए जो होता है वो कॉपी होता है, वो रेप्लिकेट होता है। तो यहां पर ध्यान देना बेटा संपूर्ण जीनोम या डीएनए रेप्लिकेट होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बच्चों। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की, किसकी बात करते हैं बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा संपूर्ण जीनोम या संपूर्ण डीएनए जो होता है वो ट्रांसक्राइब नहीं होता है। डीएनए का एक भाग यानी कि ऐसा भाग जो आगे जाकर के प्रोटीन बनाएगा, ऐसा भाग जो जरूरत है उस प्रोटीन बनाने की, तो उसी का वही भाग जो है, वही जीन जो है वो ट्रांसक्राइब होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं संपूर्ण जीनोम का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है बच्चों, नहीं होता है। केवल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अच्छे से ध्यान रखना। तीसरी डिसिमिलैरिटी आ जाती है बच्चों, तीसरी डिसिमिलैरिटी आ जाती है कि यहाँ पर रेप्लिकेशन के अंदर बच्चों ये डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड जो होते हैं वो टेम्पलेट की भांति काम करते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों डीएनए स्ट्रैंड किसकी भांति काम करते हैं बच्चों? टेम्पलेट की भांति या रज्जू की भांति काम करते हैं। पर अगर हम लोग बात करें ट्रांसक्रिप्शन की या अनुलेखन की, तो अनुलेखन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डीएनए स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट की भांति कार्य करता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं केवल एक डीएनए
केवल एक डीएनए स्ट्रैंड किसकी भांति काम करता है बच्चों? टेम्पलेट की भांति काम करता है या रज्जू की भांति काम करता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि दोनों डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट की भांति काम करते हैं और वहां पर केवल एक ही डीएनए स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की भांति काम करता है। तो आई होप सो कि ये वाला वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।